हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले सीयूईटी 2024 में जो भी बच्चे अकाउंटेंसी का एग्जाम देंगे उनके लिए एक ऐसी वीडियो देनी है भाई जिसमें आपको एक पूरा का पूरा आइडिया लग जाए कि भाई आपको क्या क्या चीजें जान लेनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। तो पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिसमें आप 200 में से 200 का एकदम तोड़ फोड़ प्लान लेने वाले हैं मुझसे। तो बिल्कुल तैयार रहिए और पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको ना पता हो अकाउंटेंसी एग्जाम के लिए सीयूटी 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी सीयूटी 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि एग्जाम किस तरीके से आने वाला है तो आप प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि यहां पर भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड एग्जाम होने वाला है सीयूईटी 2024 में। और यहां पर यह बात क्लियर की जा रही है एनटीए की तरफ से कि जहां पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए 1,50,000 से ज्यादा बच्चे अप्लाई कर देंगे, फॉर्म फिल कर देंगे, उसका वो ऑफलाइन एग्जाम लेने वाले हैं, यानी पेन पेपर पेंसिल वाला जो एग्जाम है उनका वो होगा। ठीक है, और बाकी अगर इससे कम रहता है तो ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं आपके, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। और दोनों में ही आपको बता रहा हूं मैं, आपको स्ट्रेटेजी लगभग एक ही रहेगी, बस हाँ थोड़ा तरीका अलग है। तो दूसरा पॉइंट पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और इसके अंदर बहुत तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करने हैं, 40 एमसीक्यूज ही करने हैं, सारे एमसीक्यूज नहीं करने। एक जो एमसीक्यू होगा वो 5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स का, है ना। तो इस वजह से 5 मार्क्स और 40 क्वेश्चंस, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 200 मार्क्स का एक आपका एग्जाम होगा, यानी अकाउंट्स का एग्जाम भी आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन किया जो कि गलत हुआ तो आपके 5 मार्क्स तो ये वाले जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आपका 1 मार्क और कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने भाई पूरे 200 नंबर का अटेम्प्ट किया लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन गलत था तो 5 नंबर तो वो गए ही गए, प्लस आपके 1 मार्क्स और नेगेटिव हो गए, यानी आपके 194 आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी एक क्वेश्चन गलत यानी 6 नंबर साफ। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं टाइम विल बी अलॉटेड। कितना टाइम मिलेगा अकाउंट्स के लिए? अकाउंट्स के लिए टाइम मिलेगा 60 मिनट का। सर हमने तो सुना था 45 मिनट्स मिलते हैं। तो बेटा जितने भी थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे, ठीक है, यानी बिजनेस स्टडीज की बात अगर हम कर ले तो वहां पर आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट है उसके लिए, जैसे अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स, तो वहां पर आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको पैटर्न के बारे में सारी चीजें पता चल चुकी हैं, अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आता है बेटा अकाउंटेंसी सिलेबस, जो सीयूटी 2024 के लिए आपको पता होना चाहिए। तो भाई सिलेबस के बारे में आपने पहले भी कहीं सुना होगा, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में आज मैं बता देता हूं। आपके सामने जो सिलेबस आ रहा है वो ये रहा। पार्टनरशिप, फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। 18 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें से कुछ चैप्टर हैं जो बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है एज पर, अगर हम सीबीएसई की बात करें। ठीक है, तो कौन से नहीं है भाई? ये आपके 6 चैप्टर्स हैं जो आपने शायद 12th क्लास में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपके कोर्स में ही नहीं थे। ये 4 चैप्टर थे लेकिन ये ऑप्शनल थे, आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपके 6 एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा है ये। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, सर पढ़ना जरूरी है, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो कंपलसरी है? सर ये तो ऑप्शनल हुआ करते थे ना, तो ये इस बार भी ऑप्शनल होने चाहिए ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कंपलसरी चैप्टर है। आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं तो आप कोई से भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो इस चैप्टर को किसी भी चैप्टर से हो। बात समझ में आ रही है? तो सर हमने पढ़ा नहीं तो छोड़ देते हैं। तो बेटा अगर 10 से ज्यादा क्वेश्चन आ गए इन 6 चैप्टर में से, तो और आएंगे ही, तो क्या कर लोगे? तो इसलिए अभी मैं आपको आगे एक चीज और बताऊंगा जिससे आप 200 में से 200 लाओगे। तो इसीलिए बेटा मैं आपको वो चीज अभी थोड़ा होल्ड करके बताऊंगा कि क्यों चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं टिप्स फॉर अकाउंटेंसी सीयूईटी 2024। अब यहां पे जो हम बातें करने वाले वो बेटा आपके डायरेक्ट दिमाग में हिट करेंगी, और अगर आपने ये समझ लिया तो ये आपको 200 में से 200 दिलाने में बहुत बड़ा योगदान साबित करने वाली है। ठीक है, तो टिप्स क्या है? सबसे पहला, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो आपको पता ही है प्रतिज्ञा बैच चल रहा है और प्रतिज्ञा बैच की एक क्लास में ले चुका हूं, और मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि भाई बच्चों को 11th भी नहीं आती।
कई बच्चों को 11th नहीं आती, मैं ये नहीं कह रहा सबको ही नहीं आती, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे इस टाइम जुड़े हुए हैं जिनको 11th नहीं आती। मुझे वहां पे बच्चों के 11th के बेसिक्स भी क्लियर करने पड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन दे रहा हूं, बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो। ठीक है, टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है, तो इसलिए बेटा अगर आपको 200 में से 200 लाने हैं तो आप अपना बेसिक अगर पहले से ही क्लियर कर लेते हैं बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अब एनटीए बोलता है कि एनसीईआरटी यूज करो, बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई वो बहुत ज्यादा एकदम आराम से लिखी गई किताबें हैं जो भाई आईएएस लेवल पे भी पढ़ी जाती है, आईएएस लेवल पे भी बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, नीट लेवल पे भी बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, सब जगह एनसीईआरटी नहीं चल सकती। तो कुछ स्पेशलाइज्ड बुक जो सिर्फ सीयूईटी से रिलेटेड हो, कुछ स्पेशलाइज्ड बुक जिसके अंदर एमसीक्यूज ज्यादा हो, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, ऐसे क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होंगे इस टाइम। ठीक है, जो प्रिसाइजली आपको सिर्फ सीयूईटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो कहां मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सिंपल चीज है, लेकिन मैं बहुत अलग बात बताने वाला हूं, बहुत ही अलग बात बताने वाला हूं। तो अगर आप 60 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस करने वाले, 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करने होंगे बेटा, ठीक है, लगभग 1.5 मिनट है और 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो कैसे कर पाओगे? क्या आप श्योर हैं अकाउंट्स का क्वेश्चन 1.5 मिनट के अंदर कर दोगे हर क्वेश्चन? तो बेटा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और सबसे पहली चीज हर कोई आपको बोलेगा बेटा जो स्टॉप वॉच है उसको लेकर बैठो और प्रैक्टिस करो। ये तो देखो नॉर्मल सी बात है, हर कोई जानता है या किसी ने कहीं ना कहीं से सुना होगा इसको, लेकिन अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसके लिए मैंने आपको होल्ड करके रखा था कि भाई यहां पर आपको ना, यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट अगर चाहिए तो आपको पूरा का पूरा कोर्स करना चाहिए। सर ये कौन सा टाइम मैनेजमेंट की टिप्स है? तो बेटा देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको याद होगा भी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन वाले आते हैं, कैलकुलेशन वाले आते हैं, केस बेस्ड आते हैं, तो केस स्टडी इतनी लंबी चौड़ी पढ़नी पड़ती है। तो बेटा कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको बहुत टाइम लगेगा, फॉर श्योर आपको बहुत टाइम लगने वाला है अकाउंट्स के अंदर, कई क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसका बैलेंस कैसे बनाओगे? दिस इज द पॉइंट, यही है टाइम मैनेजमेंट। और वो कहां से होगा बेटा? वो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन से। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते कहां से? डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो इन 15 से लेकर 18 चैप्टर तक तो सारे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सारे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो जल्दी हो सकते हैं। तो बेटा राज छुपा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, सक्सेस का राज छुपा है। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपकी सक्सेस का राज छुपा है। लॉजिकल बात बता रहा हूं, कोई भी लपेट नहीं रहा बात, कोई भी बात लपेट के नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल लॉजिकल बात है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अधिकतर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो जहां पे आपका ज्यादा टाइम लग गया इनमें से कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल की केस स्टडी आई, दिमाग खराब हो गया, वहां पे टाइम लग गया, तो बेटा आप कहां से उसको बैलेंस करोगे? देखो ऐसा तो है नहीं कि शेयर कैपिटल के क्वेश्चन करना छोड़ दोगे, तो आप भाई बहुत सारी जगहें हैं जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां से आते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल में से केस स्टडी आएगी, इसमें प्रो राटा भी पूछ लेंगे, कुछ और भी पूछ लेंगे, सब कुछ पूछ के दिमाग खराब कर देंगे, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से भी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से भी आ जाएंगे, इसमें से भी आ जाएंगे, कहीं से भी आएंगे। तो आपको करना क्या है, आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है और जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो दोनों ही आपका बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इसीलिए बेटा मैं आप सबको ये बता रहा हूं कि ये चैप्टर तो खासतौर पर मत छोड़ना जो आपका टाइम बचाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो टाइम मैनेजमेंट में ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं प्रैक्टिस रेगुलरली। ऑब्वियसली इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बेटा 40 से 45 दिन बचे हैं, मैं तो कहता हूं सिर्फ 40 दिन ही बचे हैं। अब भी अगर आपने रेगुलर पढ़ाई नहीं करी तो बेटा भूल जाओ, आपको आपका कॉलेज मिलने वाला है। कई बच्चे ड्रॉपर हैं और अभी भी नालायकपना कर रहे होंगे, बेटा ऐसा मत करना। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गलतियों से सीखो। जब आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों हुआ, एनालाइज करो, उसको ठीक करो, छोड़ने का टाइम नहीं है। लास्ट के 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, वहां पे एक बार को सोचा रहे यार ठीक है हटाओ ये वाला क्वेश्चन, दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन अभी बेटा जितना इस चीज को कर लिया, रिव्यू और एनालाइज, उतना अच्छा कर पाओगे आप। ठीक है, तो सर प्लान क्या है? ये तो टिप्स हो गई, प्लान क्या है? तो बेटा तोड़ फोड़ प्लान अब मैं आपको बताता हूं। आपके पास 40 दिन है, मैं ये मान के चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं ऑलमोस्ट 40 दिन ही है। ठीक है, इन 40 दिन के अंदर मैं ये मानता हूं कि भाई अब तक तो आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी एक मार्जिन लेके चलते हैं कि कई बच्चों के कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं। तो ये मान लो 40 डेज है आपके, तो बेटा इन 40 डेज के अंदर आप 7 से 10 दिन, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा, 7 से 10 दिन अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। क्लियर योर कंसेप्ट्स। ठीक है, ये बेटा अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं, 7 से 10 दिन से ज्यादा लेना ही नहीं है।
और मैं इसके बाद मान लेता हूं 30 डेज बचते हैं आपके पास, ठीक है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, फिर भी आपको एक विंडो दे दी है कि भाई 7 से 10 दिन के अंदर जो भी बचा खुचा है उसको क्लियर कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। मान लो आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग छोड़ रखी थी, 7 से 10 दिन में कवर कर लो, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और बाकी आपके लिए और रिसोर्सेज जहां पे आप पढ़ सकते हो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, वैसे तो 40 डेज के अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए, और जिसके पूरे 40 डेज बचे वो तो और मजे से पढ़ाई करेगा और बहुत अच्छे से तैयारी कर लेगा। अब आपको बेटा अकाउंटेंसी के कम से कम 20 से 30 मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है। 20 से 30 मॉक टेस्ट करने हैं, इसके बीच में ही आपको रहना, 20 से कम तो करने ही नहीं है। 40 दिन है, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट होगा अकाउंट्स का, ठीक है। 30 दिन है तो भाई 1.5 दिन में हो जाएगा कम से कम एक। तो इस तरीके से बेटा आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से एक नेक्स्ट लेवल की चीज है बेटा, वो आपको आपकी जो क्या बोलते हैं आपकी जगह दिखाती है आप कंपटीशन में कहां हो। तो अगर मॉक टेस्ट नहीं किया, प्रैक्टिस की है, तो भी बेटा आपके चांसेस कम हो जाएंगे। मॉक टेस्ट आपके चांसेस बढ़ाता है, आपको दिखाता है कि बेटा तुम कहां पे फॉल कर रहे हो। तो उसके लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हो, प्रतिज्ञा ले सकते हो हमारे साथ। और प्रतिज्ञा बैच आप लोगों को ये सारी चीजें, कंसेप्ट क्लैरिटी भी देगा इन 40 दिनों के अंदर ही, बल्कि 30 दिनों के अंदर दे देगा। और आपके पास 10 दिन आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बचेंगे, उसमें आप खुद बैठ करके और फोड़ना बेटा मॉक टेस्ट, ठीक है। 30 दिन के अंदर आपका जो पूरा सिलेबस है आपके हाथों में एकदम बांध के रख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप प्रतिज्ञा बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हो, यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आपको यहाँ पे 10 दिन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, फिर आपको मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे बेटा, 5 मॉक टेस्ट कम से कम आपको कराए जाएंगे। तो ये बेटा आपके लिए ऐसा पैकेज है जो शायद आप खुद से एक बार करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भाई एक हेल्पिंग हैंड चाहिए इस टाइम, और वो बेटा अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए है, शुरू से 2022 से जब से एग्जाम शुरू हुआ तब से है, ठीक है। तो भाई आप लोगों के लिए भाई इस बार ड्रीम कॉलेज पक्का होगा अगर आप प्रतिज्ञा ले लेते हैं, और प्रतिज्ञा से बेटर अगर मैं आपको बोलूं प्रतिज्ञा प्लस ले लो, क्योंकि यहां पर आपको लगभग 2300 रुपए का जो मॉक टेस्ट है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग 500 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको सीधे सीधे 1800 रुपए का बेनिफिट मिलेगा आप अगर कोड यूज करेंगे Y550, ठीक है। तो अगर आप प्रतिज्ञा प्लस लेते हैं तो वो प्रतिज्ञा से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा क्यों है 500? क्योंकि उसमें आपको ये मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 70 ऑफलाइन मिलेंगे जिससे ऑफलाइन प्रैक्टिस हो जाएगी, 120 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, और आपको 80 OMR शीट भी मिलेगी जिसको आप वो गोले फिल कर करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेटा प्रतिज्ञा प्लस ये हाइब्रिड किट इज इक्वल टू आपका क्या बनता है बेटा, प्रतिज्ञा प्लस बनता है। तो ये आपके लिए मोस्ट रिकमेंडेड है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज करेंगे Y550, ठीक है। चलिए भाई, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे अड्डा 24/7, क्या सर्च करेंगे, अड्डा 24/7। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे adda247.com, आपके लिए वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखला है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, और CUT यूजी पे क्लिक करेंगे, CUT कॉमर्स पे आएंगे। और बेटा इस टाइम फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च है, ठीक है। तो आपको बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगी बेटा यहाँ पे। जो कोर्सेज 3-3 हजार रुपए के थे वो भाई 2600, और अभी कोड लगेगा और प्राइस गिरेगा, ठीक है। ये लगभग 3500 का प्रतिज्ञा प्लस था, ये बेटा और गिरेगा अभी, ठीक है, Y550 कोड लगाने पे। तो आपको साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, ये किट मिल जाएगी जो आपको देख रहे हो 2300 रुपए के आसपास की है, ठीक है। तो ये तो बेटा वरदान है जो जिसने मॉक टेस्ट कर लिए। तो आपको क्या करना है बेटा, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड लगाएंगे Y550, क्या Y550, ठीक है। यहां पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 3115 आपको दिखाई दे रहा है, ये 3039 हो जाएगा, ठीक है। ये कोर्स अभी आज से कुछ घंटे पहले ही लगभग 3500 रुपए का बच्चों को मिल रहा था। तो अभी बेटा ये एक दिन का डिस्काउंट है, फटाफट से जाकर के ले लो इसको, और अच्छे से पढ़ाई करना, फोड़ के आना अकाउंटेंसी में। बोर्ड्स में भी आपके लिए पूरी मदद करी थी, और इस बार भी अड्डा 24/7 आपके लिए बिल्कुल साथ खड़ा है आप लोगों के, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, ठीक है, तो भाई ये तो प्रतिज्ञा प्लस आपको लेना है, ये श्योर है। और वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक शेयर जरूर करिए, और भाई साथ बने रहिए, ये किट आपके लिए वरदान बन के आएगी। और मुझे तो भाई मोटिवेशन लाइक से मिलेगा ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, और शेयर करते रहिए सबके साथ। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, नहीं मिलते हैं आपसे प्रतिज्ञा बैच में। बाय, टेक केयर और कीप ग्रोइंग।